सांपों के राजा, जिनके बारे में सिर्फ सुना था, देखा नहीं था कभी। ये क्या जादू टोना कर रहा है तू? हाँ? आपने तो ऐसे बहुत से सांपों को पकड़ा होगा। जंगल में बहुत से लोगों को सांपों से बचाया भी होगा। आपकी शक्तियों से क्या कुछ संभव नहीं? हटा इसे। मुस्कुरा क्यों रहा है? हटा इसे। ये मत समझना कि हम तुझसे डरते हैं। अरे गांव का मुखिया भी तुझे ढोंगी कहता है, ढोंगी। मेरी ये चालबाजी से हम नहीं डरने वाले। तेरे जैसे ना कितने पाखंडी पार लगाए हैं मैंने, देख लूंगी। हाँ। जाइए, विश्राम कीजिए। मैंने कहा था ना, ये शिरडी है। यहां जो चाहोगे वो मिलेगा, लेकिन अगर विनम्रता से मांगोगे तो। अल्लाह साईं, मैं कंबल बेचने बाजार जा रहा हूँ। थोड़ा रुक कर जाओ, अगर जल्दी ना हो तो। नहीं नहीं, थोड़ी देर बाद भी जा सकता हूँ। कुछ काम है तो बताइए साईं। आओ कावेरी। मैं बाजार जाकर आता हूँ साईं। कावेरी ने ये फैसला किया है कि वो अपनी बकरी चंदा का दूध बेचकर अपना गुजारा करेगी, और ये दूध का पहला लोटा तुम्हें अर्पित करके ये आत्मनिर्भरता की तरफ अपना पहला कदम उठाना चाहती है। ये लीजिए साई। आत्मनिर्भर होना किसी भी व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है, सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी और व्यक्तिगत रूप से भी। मुझे प्रसन्नता है कावेरी कि तुमने ये निर्णय लिया। पता नहीं साई, पता नहीं भगवान क्या चाहते हैं मुझसे। इतनी आत्मग्लानि के साथ तो जीवन बहुत मैला लगता है।
ये जख्म है कावेरी, इन्हें दाग मत समझो। इन्हें मिटाने की कोशिश करोगी तो ये मिटेंगे नहीं, बल्कि और गहरे हो जाएंगे। मैं क्या करूं साई? धैर्य, धैर्य रखो कावेरी। ये रिश्तों की चोट है, बांधने की कोशिश करोगी तो उसका घाव पक जाएगा। इसे खुला छोड़ दो, हवा लगने दो इसमें, क्योंकि कुछ जख्मों के भरने के लिए उन्हें सांस लेने देना बहुत जरूरी है। शुक्रिया साई। अल्लाह मालिक। हम यहाँ अपना काम करने आए हैं, हमें उस साईं से उलझने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? उस खंडर में जो भी हुआ ना, वो कोई साधारण बात नहीं है। और वो साईं भी मुझे साधारण नहीं लग रहा। उससे उलझना हमारे लिए खतरा हो सकता है। नहीं बुआ, साई को सबक सिखाना तो बनता है। सबक तो सिखाएंगे हम उसे, लेकिन कुछ इस तरह से कि सांप भी मरे और लाठी भी बच जाए। मतलब? ए बालक सुन, अभी अभी हमने अपने इष्ट देवता की पूजा की है। आरती नहीं लोगे? लो। अपशगुन, घोर अपशगुन, ये तुझ पर आने वाले संकट का संकेत है। कोई तेरे पीछे पड़ा हुआ है। जरूर मेरा पड़ोसी होगा, उसके साथ मेरा जमीन का झगड़ा चल रहा है। हाँ, ये वही है, साजिश रच रहा है, तेरी जमीन हड़पने की साजिश। क्या? नहीं नहीं, जमीन चली गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मंत्र फूंक कर तुम्हारे दुश्मन से छुटकारा दे सकती हूँ मैं। अरे तो सोच क्या रही है, मंत्र फूंक दीजिए ना। प्रणाम करो हमारे इष्ट देवता को। अरे माँ भी कभी अपने बच्चों से पैसे लेती है? ये तो इस देवता का चढ़ावा है। लाओ लाओ। सोना चढ़ाएगा तो जल्दी असर मिलेगा। मेरी आंखों में देखो, अब खुद को थप्पड़ मार। रुको, अब अपनी नाक जमीन पे रगड़ो। बस। अब तुम पूरी तरह से मेरे वश में हो। जो मैं कहूंगी तुम वो ही करोगे। जाओ।
सचमुच ऐसा करेगा? तेरे बुआ के वशीकरण से आज तक कोई भी नहीं बच पाया है। साई को तो पता भी नहीं चलेगा कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। ए, अंधा है क्या? सोना सोना मिल गया ना साईं से? सोना खंडर में होता तो मिलता। उस साई ने या तो सोना बेच दिया है या शिरडी के बाहर कहीं छिपा दिया है। क्या? लेकिन आपने तो कहा था कि वो सोना मुझे ही मिलेगा, मेरे भाग्य में लिखा हुआ है। ये मूर्ख लोग हैं, इनसे तो और भी माल ऐंठा जा सकता है बड़ी आसानी से। क्या सोचने लगी आप? हो। मतलब मुझसे समझने में भूल हो गई। देख बेटी, तुझे तेरे देवर का सोना नहीं मिलेगा। क्या? लेकिन आपने तो कहा था कि वो सोना मुझे ही मिलेगा। सोना तुझे जरूर मिलेगा, लेकिन तेरे देवर से नहीं, कहीं और से। मेरे इष्ट देव कहते हैं तेरे भाग्य में गुप्त धन लिखा है। गुप्त धन? सच? हाँ, गुप्त धन, बहुत सारा धन। और तू है कि सोने के 2 सिक्कों के लिए परेशान हो रही है। लेकिन कहाँ है ये गुप्त धन? उस जगह का पता जानने के लिए पूजा करनी पड़ेगी, लेकिन कोई छोटी मोटी पूजा नहीं। जब देवता से मांग ही रहे हो और देवता तुम्हें सब कुछ देना चाहते हैं, तो उसके बदले में तुम्हें भी तो देवता को चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा ना। सोना, चांदी और वस्त्र भी। इतना सब? यज्ञ करना होगा, लेकिन मजबूरी में नहीं। अगर तुम्हें गुप्त धन नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, किसी और को मिल जाएगा। और इतना बड़ा धन पाने के लिए तो छोटा मोटा खर्चा करने के लिए तो कितने लोग तैयार हो जाएंगे। कोई बात नहीं। नहीं नहीं, हम सब कुछ दे देंगे, और साथ में मेवे और अनाज भी। और बुआ जी, वो जानवर की बलि, वो भी तो। सोना चांदी देने के बाद अब बलि के लिए जानवर कहाँ से लाऊंगा? नहीं नहीं, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा चलेगा, जैसे बकरी। क्या सोच रहे हैं कंजूसों की तरह? अरे जितना देंगे उससे 100 गुना ज्यादा मिलेगा। अरे पूरा मुनाफे का सौदा है, मुनाफे का। बताइए ना, यज्ञ कब करना है? आज रात भी मुहूर्त अच्छा है।
अब आप लोग देख लो कब तक तैयार हो सकते हो, और जल्दी बताना क्योंकि और लोगों की भी मदद करनी है हमें। और हाँ, यज्ञ के एक दिन बाद इष्ट देवता आपके सपने में आएंगे और आपको बताएंगे कि खजाना किधर है। चलिए तैयारी करेंगे। चलो। और सुनो, ये बात किसी को भी बताना नहीं। ऐसी बातों में गोपनीयता बहुत जरूरी होती है, क्योंकि ये बात जितने लोग सुनेंगे गुप्त धन उतने लोगों में बंट जाएगा। समझी? नहीं नहीं, किसी को नहीं बताएंगे। हाँ। चलिए। ये बलि का क्या चक्कर है? हमने तो कभी बलि नहीं की। हम कितने दिनों से शाकाहारी खा रहे थे, तो सोचा थोड़ा सा मांसाहार हो जाए। देख रहे हो बुआ, कितनी जल्दी सीख रहा है ये। हाँ। फुंतरू, खाने का तो इंतजाम हो गया। अब जा जा जाके जरा देखा वो साई की बेइज्जती हुई कि नहीं। हाँ जा। ओह, तो ये मिट्टी फेंक रहा है और कोई उसे रोक नहीं रहा है। मतलब ये लोग भी साईं को ज्यादा नहीं मानते हैं। अरे क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? पागल हो गया, पागल है वो। क्या कर रहे हो ये? और आप लोग खड़े क्यों हैं? कोई रोक क्यों नहीं रहा इसे? महालसापति जी,
मैंने ही इन्हें मना किया है इसे रोकने से। पर साईं, ये जो करना चाहता है इसे करने दीजिए। बस याद रहे, सबरी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.